So one question of long division, students are telling their problem from that. Let us discuss firstly that question. It was quite all of you. What's your name? Manmeet Singh, Jagjot. Quite. Saksham, Ishan, Ritesh, Akshit, Arman, Saksham. Bete, what's your name? This girl. Prabjot, Hariom, and then Sarthak, Parthiv, Arshpreet, Naman. Please quiet. Rhythm, Kritika, Janvi, Cheshtha, Abhi, Harshita, Vritti. Next girl. Tanisha, Khyati, Amarjot, Anik, राघव, तुषार, सोमिल एंड नवकरण. अब ना आज से रिवीजन स्टार्ट होएगी. साइड बाय साइड द रिपोर्ट विल बी सेंट टू योर पेरेंट्स that how you are behaving in the class and what is your response during revision day, because last time your result was so poor, so this time you have to prove yourself. You have to do as much hard work as you can, because hardly 20 to 20 days are there. अगर हम approximately बात करें एग्जाम्स में आपके 20 to 25 days ही हैं, तो इन 20 to 25 days में अच्छी तरह से अपना हार्ड वर्क करो if you want to get good marks. हाँ जी, this question Somil is asking about. Let us see. Yesterday I have given you it as homework. 3x plus 5 and this is 3x square minus 10x plus 8. Right? So what we need to do, we have to do the division. This 3x, it wants to become 3x square. 3x ने 3x square बनना है, तो इसका मतलब x से मल्टीप्लाई होगा. 3x into x is equal to 3x square. और 5 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया, this becomes 5x plus 5x. हाँ जी, listen. यहाँ पे तभी नहीं इसका आंसर बन रहा. स्टेटमेंट चेंज करी थी मैंने. 3x minus 4. चलो anyhow 3x minus 4. Listen, this minus 4 will be multiplied by x minus 4x. Sign change plus this get cancelled. So this is plus minus minus. 10 में से 4 गया, it becomes 6x. Bigger is 10, sign is of minus. ऊपर से plus 8 जो है वो नीचे आ गया. Minus 10x, 6x plus 8. Now we need to see that by which number 3x should multiply to get it to be minus 3x. 3x should multiply by minus 3. This is minus 6x. जब हम इसको minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, this is minus 6x. अब minus 2 को you will multiply by minus 4, this will be plus 8. एक मिनट, प्लस माइनस गेट कैंसिल 0. देखो बेटे मेथड तो हम दूसरा कर, एक मिनट, मेथड तो हम दूसरा कर ही सकते हैं, बट एक चीज आपने याद रखनी है. दिस इज आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस दैट हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय द अनदर पॉलिनोमियल, बिकॉज इन 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस सॉर्ट. तो आपने इसको याद रखना है. क्यों 4 का साइन प्लस हो गया, 4 का साइन नीचे वाला कंसीडर करना है. ये मिस्टेक नहीं करनी. आफ्टर चेंजिंग द साइन 4 साइन विल बी टेकन एज द साइन ऑफ द लोअर. ठीक है, ये सबसे पहले 3x था, मुझे माइनस 6x चाहिए. 3x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6x आता है, बट अगर माइनस 2 से करती हूँ तो माइनस 6 आता है. तो मैंने यहाँ पे माइनस 2 चूज कर लिया आंसर लिस्ट में. 3x multiply minus 2 will become minus 6x. Now this minus 2 will multiply by minus 4 and you will get it to be 8. Sign change, get cancel, you get it. minus 2 and minus 4 है, उसने जब ब्रैकेट्स में डालते हैं तब वो प्लस 2 कन्वर्ट होता है, वैसे तो वो माइनस 8 ही रहता है. क्यों? मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, देखो जरा डिफरेंस क्या होता है. जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो मैंने इसमें ये -4 ऐड करना है, तो सबसे पहले तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट्स खुलते हैं.
एड सब्ट्रैक्ट में पहले साइन मैच हो जाता है, साइन मैच हुआ माइनस माइनस प्लस, दिस बिकम 6 और साइन होता है बड़े का। एड सब्ट्रैक्ट में ऐसे, मल्टीप्लाई में हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में मैच करके जो साइन आता है उसको आंसर लेते हैं, ऐसे ही होता है। एड सब्ट्रैक्ट में पहले साइन मैच होता है, आंसर लिख के साइन बड़े का साइन आंसर में लग जाता है, और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद साइंस को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज लिस्टेड इन द आंसर लिस्ट। ठीक है, चलिए ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल डिवीजन। स्टूडेंट मिल गया यहाँ पे पानी पीता हुआ, तो मैंने उसी टाइम पूछ लेना, बताना जरा क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल के, तो एट द सेम टाइम यू हैव टू टेल मी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीजों से मिलके बना हुआ है, वन इज अ कांस्टेंट, अनदर इज द वेरिएबल। कांस्टेंट which remain fixed, वेरिएबल which varies। जो फिक्स रहता है वो कांस्टेंट है, जो वेरी करता है वो वेरिएबल है। ठीक है, एंड व्हेन द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल्स दे आर अटैच्ड बाय सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, डिवीजन, देन वी से दैट इट फॉर्म्स द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये थी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, जो कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में भी करी। And now what is the motive behind this chapter, that we will see that how to factorize the algebraic expression. Factorize का मतलब होता है that something is you can say bound and we have to break it. हमें इसको ब्रेक करना है, हमें इसको तोड़ना है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई क्यूबिक है, कोई 4 टर्म्स हैं, कोई 5 टर्म है, कोई 6 टर्म्स है, कुछ है, मैंने बोला इसके फैक्टर्स बनाओ, इसका मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको तोड़ना पड़ेगा हमें। So what is the meaning of factorization? To break the expression from the combined form to the separate form. ठीक है, separate उसको करना combined form से, उसको हम कहते हैं factorization। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, स्टार्टिंग करें अगर जनरली, मान लो हमारे पास एक 5x5 टर्म है एंड आई वांट टू नो इट्स फैक्टर। इसको जितना तोड़ सकते हो, इसको मैं 3 चीजों में तोड़ सकती हूँ, 5x and 5. So what are the factors of this term? 5x and 5. That means to break the term. किसी टर्म को तोड़ना, कितने हिस्सों में मैंने तोड़ा, 3 हिस्सों में I can break it. So this term is having 3 factors, that is 5x and 5. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, when we were doing it in the case of the numbers, तो आप मुझे बता सकते हो, मान लो मैंने एक नंबर लिया 15, इस नंबर के 2 फैक्टर्स तो, एक मिनट पहले मेरा क्वेश्चन तो सुनो, 15 के 2 फैक्टर्स तो हमेशा आते ही आते हैं, कौन कौन से? 1 and the number itself. Every number has at least 2 factors, कम से कम 2 फैक्टर्स हर नंबर के होते ही हैं, that is 1 and itself. 1 and the number is the factor of itself. जैसे कि अगर आपसे मैं ये पूछूंगी, तो आपने बोला कि इसके फैक्टर्स बने 3 and 5, ठीक है, बट अगर मैं प्राइम नंबर ले लूं, कोई भी नंबर ले लो, आप प्राइम ले लो, प्राइम के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, one is 1, another is the number itself. So 2 factors are sure for a number. Every number, आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, how many factors are sure for a number? 2 factors are sure. कि आप कोई भी नंबर ले लो, उसके 2 फैक्टर्स तो आने हैं, एक 1 एंड एक itself, क्योंकि एक नंबर 1 के टेबल में और अपने आप के टेबल में हमेशा बैठा होता है. So every number has at least 2 factors, every number is having, and that is number itself and 1. इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं x, तो x के 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, 1 and itself, ठीक है, x के टेबल में भी आएगा, x 1 के टेबल में भी आएगा. चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम फैक्टराइजेशन के. मैं जो टिक करवाऊंगी वो अपने अपनी रिवीजन कॉपी पे खुद करने हैं, और जो मैं क्लास में करवा रही हूँ साथ साथ करोगे. Only then you will be active in the class and you will come to know that what we are doing. Page number 219. Try these. I am doing the second part. 22y minus 33z. So first the way of factorization that we are discussing.
is taking common factor out, कि आप किसी एक्सप्रेशन में से फैक्टराइजेशन जब करते हो with the method taking common factor out. Listen, look at the board. अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है? How many terms are there? 2 terms. First term is this and second term is this. तो one by one we have to look at the factors of the term. सबसे पहले अगर हम फैक्टर को देखें तो इधर कांस्टेंट है 22, इधर कांस्टेंट है 33. दिस इज अ कांस्टेंट फैक्टर ऑफ बोथ द टर्म्स. सो वी हैव, मैंने आपको बताया था वी हैव टू थिंक अपॉन द बिगर मोस्ट टेबल जिसमें दोनों बैठे हुए 11 का टेबल. सो 11 हमने कॉमन ले लिया. ब्रैकेट स्टार्ट. अब 22 11 के टेबल में कौन से नंबर पे है? 2. अब वेरिएबल्स को अगर देखें, हियर इट इज y, हियर इट इज z. कॉमन फैक्टर के तो नाम में लिखा हुआ है कि वो कॉमन होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. कॉमन फैक्टर के नाम में ही लिखा, जैसे शैतान के नाम में लिखा हुआ है कि ये शैतान है. ठीक है, इसने कोई शैतानी करनी है. इसी तरह से कॉमन फैक्टर के नाम में लिखा हुआ है कि कॉमन होना चाहिए. y और z में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब वी कांट टेक कॉमन फ्रॉम द वेरिएबल्स. सो y वैसे का वैसे ही रहा, माइनस वैसे का वैसे ही रहा. 33 11 के टेबल पे 3 नंबर पे. तो इसको हमने 2 फैक्टर्स में बांट दिया. दिस इज आंसर. सो अब आप इसका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट अपनी रिवीजन कॉपी पे कल मैंने चेक करना है, किया होना चाहिए सबके. नमन स्पेशली योर्स कॉपी आई विल चेक. रिवीजन नोटबुक पे जितने मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, जो 2 सिंह पहले तो सिट एक्टिवली. See our young children, see the way you are sitting. Until or unless you're not sitting actively, how you will involve yourself in the studies? Be active. Come to exercise 14.1. Exercise 14.1. सब कुछ करेंगे, मैं अभी सब कुछ करवा रही. एग्जाम्पल मैं टिक भी करवाऊंगी, साथ साथ देखूंगी डिफिकल्ट एग्जाम्पल. You don't you worry about that. Come to exercise 14.1 and the question is find the common factors of the given term. Given terms के हमें common factors find करने हैं. I am taking third part. Third part is 14pq and it is 28p square q square. 28p. We want to write the common factors of the term. First of all, अगर मैं constants की बात करूँ 14 and 28. हाँ जी, last sentence. Amarjot, can you tell me the bigger most table in which 14 and 28 both lie? 14 is stable because in 14 stable 14 ones are 14, 14 twos are 28. So जो constant है उनमें से common factor बना 14. एक मिनट. Then we are talking about this second term. This is p. This is p square. जैसे कि numbers में से बड़े से बड़ा टेबल बाहर आता है फैक्टर की तरह, तो वेरिएबल्स में से छोटी पावर कॉमन होती है. अगर मैं पूछूं p की पावर 1 और p की पावर 2 में से कॉमन कौन निकलेगा? p की पावर 1. ठीक है. Now this is q and this is q square. What will be the common factor? q. This is the common factor of the 2 terms. Let me take the sixth part. हाँ जी बेटे, वो एक्चुअली ये 2 टर्म्स है. अगर ऐसे होता बीच में प्लस का साइन होता, फिर हम 2 वगैरह लिखते. ये टर्म्स है, हमने टर्म्स का कॉमन फैक्टर ढूंढा. ठीक है, चलिए लेट अस डू इट्स सिक्स्थ पार्ट. 16x cube minus 4x square and 32x. सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट्स की. डोंट रेज योर हैंड, आई विल आस्क एंड यू विल टेल मी. दिस गर्ल, बच्चे स्टैंड अप, फटाफट उठते ही अपना नाम बोला करो. पहले लाउडली स्पीक योर नेम. चेष्टा. Out of the constants, which number you will take as common factor? This here is 16 minus 4 and 32. Think about the bigger most table in which all lie. 8 के टेबल में 4 आता है. प्लीज वो वाला टेबल जिसमें तीनों बैठे हैं, 4 का टेबल. अब कुछ बच्चे बोलते हैं -4. नो, माइनस इज नॉट एवरीवेयर. सो कांस्टेंट में से आ गया 4. प्लीज जिससे पूछूंगी वही बताएगा. नमन, यू स्टैंड अप. यू टेल मी x cube, x square and x में से
यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, कॉमन कौन निकलेगा? x की पावर 1, छोटी पावर हमेशा कॉमन, एंड दिस इज द आंसर। बैठ जाओ बेटे। हाँ x, हाँ 1 पावर वाला है। चलिए लेट अस डू इट्स 8th पार्ट। जो मैंने छोड़ दिए घर जाके अपनी रिवीजन कॉपी पे करनी है, मैंने अनाउंस नहीं करनी है। आप खुद सोचोगे कि मैम ने कौन से, और आपने आज से 1 आवर मैथ्स को देना ही देना है हर हाल में, सुबह शाम रात, मुझे नहीं पता कब, जब भी यू फील इट कन्वीनियंट, यू सिट एट वन कॉर्नर ऑफ योर होम विद योर रिवीजन नोटबुक, विद योर मैथ्स बुक, एंड पूरी तरह से जूझ उठो एक 1 आवर के लिए। अपने आप को डोप दो अपने सब्जेक्ट में, देखना फिर कितना अच्छा रिजल्ट आता आपका। 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² z, ये हमारे पास टर्म है दिस टाइम। हाँ जी आप बेटे फटाफट से अपना नेम बोला, पहले प्लीज नेम बोला करो। राघव सोनी। हाँ जी राघव, आप कांस्टेंट्स में से बताओ मुझे क्या फैक्टर आ? 3, 10 एंड 6। टेबल सोचो कोई ऐसा जिसमें 3 भी बैठा, 10 भी बैठा, 6 भी बैठा है। Is there any table in which all these 3 numbers lie? No table is there, कांस्टेंट में से कुछ कॉमन आने का चांस ही नहीं होता। कोई 3 and 6 तो बैठे हैं 3 के टेबल में, but 10 doesn't lie in 3's table, so we will not take it as। प्रगति कुछ कहना चाहती है। हाँ जी प्रगति स्पीक अप। प्रगति स्पीक अप। मैम हम ग्रुपिंग करेंगे। क्या ग्रुपिंग करेंगे? बच्चे ग्रुपिंग नहीं कर सकते, हमारे पास टर्म्स हैं, हमें टर्म्स के कॉमन फैक्टर चूज करने हैं जो तीनों टर्म्स के लिए कॉमन हो। अगर हम कांस्टेंट की बात करें 3 and 10 and 6 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इस ये तीनों किसी एक टेबल में नहीं बैठे हुए, सो वी कांट टेक इट कॉमन। प्रगति एम आई क्लियर टू यू? ओके चलिए कांस्टेंट्स में से प्लीज क्वाइट। अक्षित सिर्फ अब हमने सुनना है क्लास में अच्छे से, नथिंग है। कांस्टेंट में से हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बात ही खत्म होगी। हाँ जी राघव, x² x³ x², क्या आएगा कॉमन? x²। लेट हिम थिंक। आपको बोला, मैंने पूछा आप किसी ने, विच इज द स्मॉलर पावर? x²। राघव y की बता दो आप। y³ y² एंड y² में से y²। z जो है उसको हम कॉमन फैक्टर की रेस में लेके नहीं आ सकते, बिकॉज z डजंट लाई इन एवरी टर्म, ये हर एक टर्म में नहीं लाई कर रहा, इसलिए इसके कॉमन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। So rest of the part you will do practice on your revision notebook, and tomorrow we'll see that which roll number will be having that lottery ticket. ठीक है, Jignesh Singh, it can be you also. ठीक है, चलिए let us start with the second question. अब एक चीज याद रखना, हमने फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड करने हैं और एग्जाम में ये लिखा नहीं होगा कि डूइंग यूजिंग दिस मेथड यूजिंग दैट मेथड, इट विल जस्ट बी रिटन दैट फैक्टराइजिंग। जब भी हमारे पास दो टर्म्स होंगी, मोस्ट प्रोबेबली वी विल यूज द मेथड ऑफ टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। जैसे कि आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है, आई एम टेकिंग इट्स यू कैन से थर्ड पार्ट, 7a² plus 14a. He says factorize it. Factorize का मतलब होता है taking common factor out. See, अब यहाँ पे दो टर्म्स है हमारे पास। अगर हम फर्स्ट टर्म में देखें तो 7 है, दूसरे टर्म में देखें तो 14 है। Bigger most table in which both lie? तो 7 कॉमन आ गया। नमन, नमन you stand up. नमन, a² and a में से which you will like to take common? A. Smaller power is a common. हाँ जी नमन, you keep on standing and let me know. बच्चे stand up. नमन stand up. फर्स्ट टर्म को देख रहे हो, 7 घर से बाहर चला गया, a की पावर 2 में से a की पावर 1 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? आपको किसी ने बोला उसकी हेल्प करने के लिए? बच्चे फर्स्ट टर्म की तरफ देखो, सिर्फ 7 goes out of a की पावर 2, a की पावर 1 goes out, what will be left inside?
a की पावर 2 में से इस पूरी टर्म में से 7 भी बाहर चला गया, a की पावर 2 में से एक a भी बाहर चला गया, कितने a बचे? a. That's all बेटे. रितेश, you stand up. Tell me what I should write next. जो रास्ते में है वही लिखोगे, प्लस का साइन तो प्लस. Now it is 14. 7 बाहर चला गया तो यहाँ क्या आएगा? 14 ही, मतलब 7 तो इसमें से जा चुका है. 14 में से 7 गया, ए बचे 14 पूरा ही खत्म हो गया. 7 2 जा 14. इसका मतलब 14 का जो 7 बाहर है अंदर किसको छोड़ के जाएगा? 2 को. और साथ में ए क्या ए लिखूं? क्यों? क्योंकि ए ऑलरेडी एक ही था, वो ऑलरेडी कहाँ है? बाहर है. सो दिस इज द आंसर. बैठ जाइए. रितेश, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ बेटे, आप नहीं फॉलो कर पाते हो चीजों को जल्दी. यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. यस, क्वाइट. Let us discuss the fourth part. Fourth part. This is minus 16z plus 20z cube. Minus 16z plus, please hands now. जिससे पूछूंगी वही बताएगा. Akshit, you stand up. You tell me that out of 16 and 20, which common factor you would like to take? Think about the table in which both lie. 4 का टेबल. सो माइनस इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए मैं माइनस कॉमन नहीं लूंगी. ओनली 4 विल बी टेकन एज कॉमन. ठीक है, आई एम टेकिंग 4 आउट ऑफ z एंड z क्यूब. शाबाश, बैठ जाओ, टेक योर सीट. हाँ जी, लास्ट बेंच अरमान. 4 इज टेकन आउट. क्या बचेगा अंदर? 4 तो बचेगा साथ में माइनस. z इज ऑलरेडी आउटसाइड. आप कौन सा साइन लगाऊं? प्लस. शाबाश. देन 4 5 are 20. वेरी गुड. z क्यूब में से एक z बाहर निकला, कितने z बचे? z स्क्वायर. शाबाश, बैठ जाओ. फिफ्थ पार्ट. Jagjosh Singh, stand up. You tell me that out of 20 and 30, which common factor you will choose? 10. 10 is the number in which both lie. ठीक है. L square इधर है और इधर है L की पावर 1. शाबाश. इधर M है, इधर M है. M जिसमें सेम पावर है उसमें वही अंदर लिखवा दे फटाफट से. क्या आएगा? हाँ, 10 2 are 20. शाबाश. L स्क्वायर में से एक L बाहर गया, अंदर कितनी L? M ऑलरेडी बाहर है. किसका साइन? प्लस 3. Rest of the parts you will do on your revision notebook and tomorrow I am going to check. एक मिनट, आप लोग ऐसे करना, इसके 6th पार्ट तक कंप्लीट करना. 7th 8th 9th 10th अभी डिस्कस करेंगे. 6th तक कंप्लीट करना. हाँ जी.